हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया हूँ, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में होते क्या है और म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो के अंदर बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए फ्रेंड, समझते हैं म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स सही है, कई बार हमने टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट देखी है। म्यूचुअल फंड्स के साथ एक लाइन आती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आइए सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड्स होता है, उसको समझने से पहले हम समझते हैं ये एक टूल होता है, ये एक तरीका होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। म्यूचुअल फंड्स में एक तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, सपोज दैट हम किसी कंपनी का कोई शेयर बाय करते हैं। जब हम वो शेयर खुद बाय करते हैं तो उस कंपनी का सारा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ हमें करना पड़ता है। और हम सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, कई सारा कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, ताकि हमारा रिस्क कम हो सके और हमारे रिटर्न ज्यादा बन सके। तो ये सारी हमें रिसर्च एनालिसिस करनी पड़ती है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, तभी हम एक अच्छा रिटर्न पा पाते हैं स्टॉक मार्केट से। तो म्यूचुअल फंड्स ये होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। अब म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करा किया गया, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये सारा एनालिसिस हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, सारी एक्सपर्टीज हो गई, ये काम आपके बिहाफ पे कुछ प्रोफेशनल कुछ प्रोफेशनल्स कर देंगे और उसके बदले में आपसे 1%, 2%, 3% की एक फीस ले लेंगे। उसी सारे प्रोसेस को म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आपको कहीं जाना है, आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं। अब आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आप अपनी गाड़ी से जाएं, या दूसरा ऑप्शन है आप किसी बस वाले को हायर करें, फिर उसके साथ अपनी फैमिली को बिठा के उसके साथ जाए। तो पहले वे समझते हैं कि आप अपनी गाड़ी से जाए। जब आप अपनी गाड़ी से जाओगे तो उसके अंदर आपको खुद ही ट्रैवलिंग करनी होगी, खुद ही सारी चीजें देखनी होगी, सारी चीजें खुद ही कैरी करनी पड़ेगी। अगर किसी आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो आपको ड्राइविंग आती है या नहीं, वो भी आप ही को खुद ही देखनी होगी, अच्छे से आप ड्राइव कर पाओगे या नहीं। तो इसमें कई सारी चीजें, आपकी मेहनत लगेगी, आपको बहुत सारी एनालिसिस लगेगी उसके अंदर कि हम मैं इस रूट पे गाड़ी चला पाऊंगा या नहीं। तो इसमें बहुत चीजें होगी और होप आपको ट्रिप भी इंजॉय ना कर पाओ, क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे होगे उस केस में। अगर सेकंड चीज में देखा जाए, आप एक बस में चढ़ गए, अब उसमें बस वाले की जिम्मेदारी है कि वो आपको केयरफुली आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ेगा। तो सेम इसी तरीके, और आप उसके बदले में आपसे कुछ फीस चार्ज कर लेगा एडिशनल। तो सेम उसी तरीके से हम म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट को समझते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे अभी मैंने बताया, आपको सारी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है ताकि एक अच्छा रिटर्न ले सके, तो आपको खुद ही मेहनत करनी है, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने कुछ एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपके बिहाफ पे कुछ एनुअल एएमसीज होती हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वही आपके बिहाफ पे सारी इन्वेस्टमेंट करती हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाती हैं, और ताकि आपको अच्छा रिटर्न दे सके, और उसके बदले में 3% या 4% अपनी फीस काट के आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। तो इसी को म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता ये है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, आप म्यूचुअल फंड्स के
कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, वहां पे एसआईपी के थ्रू मंथली बेसिस पे या लमसम पेमेंट करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और जो जिस भी कंपनी का आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उस कंपनी के जो भी प्रोफेशनल होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो भी प्रोफेशनल होते हैं, आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर अपने एक्सपर्टीज से, अपने टेक्निकल एनालिसिस से, अपने फंडामेंटल एनालिसिस से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि वो अच्छा रिटर्न दे सके आपको। तो अच्छा रिटर्न अगर आपको वो देंगे तो उसके बिहाफ में वो 2 से 3% या 4% अपनी कॉस्ट काट लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो जिसे कहा जाता है। तो इसी को म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। अगर म्यूचुअल फंड जरूरी क्यों होता है? म्यूचुअल फंड्स में एक तो आपका सारा काम एक आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन कर रहा है, दूसरा इसके अंदर होता यह है उसके बदले में आपसे 3% आपकी इन्वेस्टमेंट का वो चार्ज कर रहा है, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। सपोज दैट आप एक किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, वो भी 2500-3000 से कम का नहीं होगा, जैसे हिंदुस्तान HUL का हम ले लें। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी AMC जो है, जो भी प्रोफेशनल से आपका पैसा उन शेयर्स में भी लगा रहे होंगे। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके भी एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देख सकते हैं, बट एक कम अमाउंट के साथ आप शेयर मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही इजी वे है इन्वेस्टमेंट का, और एज पर माय ओपिनियन इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टार्टिंग लेवल पे। तो आई होप म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए फ्रेंड्स समझते हैं अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड के नाम से ही पता चल रहा है, जो म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं वो म्यूचुअल फंड 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं आपके जो भी पैसे होते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमेशा जो रिस्क होता है वो हाई होता है, और रिटर्न भी उसमें अंदर हाई होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जिस भी कंपनी का आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो 100% इक्विटी में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करती है। 100% जो है आपका इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है। जब इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें क्या होता है, रिस्क तो हाई होता ही है और रिटर्न भी हाई होता है कंपैरेटिवली अदर म्यूचुअल फंड्स के। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इजी होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप SIP के थ्रू मंथली बेसिस पे या एक लमसम बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर फ्रेंड्स जो रिस्क होता है, रिस्क बहुत कम होता है, हमेशा याद रखना। और रिटर्न जो होता है कंपैरेटिवली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के तुलना में कम होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डेट म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है इस म्यूचुअल फंड्स पे मार्केट के उतार चढ़ाव का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो 100% डेट के अंदर करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज के अंदर करते हैं, जस्ट लाइक अ लोन, जिसपे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आना ही आना है। तो इसमें रिस्क बहुत ही नाम मात्र का होता है और रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होता है। इस पे स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। ये बहुत ही सेफेस्ट मेथड होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। जिन जिन लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें थोड़ा कम रिस्क लेना पड़े और कम ही रिटर्न मिल जाए, उनका काम चल जाएगा, तो डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें से कुछ सम पोर्शन इक्विटी म्यूचुअल फंड का इंक्लूड और सम पोर्शन डेट म्यूचुअल फंड्स का इंक्लूड हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, और डेट म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी एक अच्छा पोर्टफोलियो होता है, जो थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहते हैं और थोड़ा कम रिस्क भी लेना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा सकते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। ज्यादातर लोग इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें हम इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं कुछ पार्ट को, और कुछ पार्ट को डेट में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। डेट का कोई मार्केट के उतार चढ़ाव पे असर नहीं पड़ता, इक्विटी का पड़ता है, तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो मेंटेन हो जाता है।
आई होप आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, तो फोर्थ टाइप है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। मतलब इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए जो म्यूचुअल फंड्स बनाए जाते हैं उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। जैसे किसी ने अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, किसी ने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स को एक आपका ऑब्जेक्टिव है, एक आपका प्रॉब्लम है कि मेरे को आने वाले समय में ये एक 10 साल बाद 20 साल बाद ये प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स को सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये थोड़े कम रिस्की, इनिशियल लेवल पे थोड़े रिस्की होते हैं, बट आने वाले टाइम पे चलते चलते ये थोड़े कम रिस्क की म्यूचुअल फंड्स, कम रिस्क के म्यूचुअल फंड्स बन जाते हैं। सॉल्यूशन और मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बात और बता दूं, ये म्यूचुअल फंड्स जितने भी होते हैं, जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, जितने भी टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स एक पूरी तरीके से सेफ है, सेफ मेथड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, बट चीजें डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। तो ये कोई पॉलिसी स्कीम नहीं है, इसके थ्रू आप इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके चीजों को सीख सकते हैं। तो आइए आप नेक्स्ट टाइप समझते हैं। फ्रेंड्स, अब समझते हैं अदर म्यूचुअल फंड्स। अदर म्यूचुअल फंड्स जिनके अंदर इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स नहीं आते, उनको अदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर कंसीडर करा गया है। इसको हम किसी अदर वीडियो में समझेंगे, बट मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम फॉरेन मार्केट के अंदर, फॉरेन शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको अंदर वो इंक्लूड कर लिया जाता है। इंडेक्स फंड्स जो होते हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इनके अंदर जो असेट मैनेजमेंट कंपनियां इन्वेस्ट करती है उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक अच्छे तरीके से और उसके कुछ टाइप्स को बताने की कोशिश की है। म्यूचुअल फंड्स जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये कोई पॉलिसी स्कीम नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, इक्विटी होते हैं, डेट होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और अदर होते हैं। तो इन सभी टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया और एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारी आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।